वरूथिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से प्रारंभ होकर 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक रहेगी। इस दिन सूर्योदय से तिथि की गणना होती है, जिससे 24 अप्रैल को वरूथिनी एकादशी मनाई जाएगी। वरूथिनी एकादशी व्रत इहलोक तथा परलोक दोनों को सुधारने के लिए किया जाता है। वरूथिनी एकादशी का महात्म्य। वरूथिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। वरूथिनी एकादशी का व्रत सौभाग्य देने वाला होता है तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है और इस व्रत के करने से अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यह व्रत कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सुवर्ण दान देने, कन्यादान देने, विद्यादान और हजारों वर्ष तक ध्यान मग्न तपस्या करने से मिलने वाले फल के बराबर होता है। इस व्रत को इस लोक और परलोक में शुभ सौभाग्य प्रदान कर इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से व्रती के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। रात्रि जागरण कर जो इस दिन भगवान की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों को धोकर परम गति को प्राप्त करता है। इस व्रत की कथा का महात्मा पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान करने के समान पुण्य फल मिलता है। इस व्रत से अभागिनी स्त्री को सौभाग्य मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार वरूथिनी एकादशी के व्रत से राजा मानधाता को स्वर्ग हो गया था। इस व्रत को करने से हाथी का दान और मोती का दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य से अधिक फल मिलता है। वरूथिनी एकादशी व्रत का पूजन विधि विधान। आइए हम लोग जानते हैं कि इसकी पूजन विधि क्या है। इस दिन व्रती को सारे दिन उपवास करना चाहिए। उपवास में केवल फलाहार यानी दशमी के दिन से व्रती को मांस, मसूर, शहद, चना, साग, कद्दू, तामसिक भोजन आदि का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन क्रोध, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, देर तक सोना, झूठ बोलना, पान खाना, दंत मंजन आदि जैसे कर्म वर्जित ना करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन की तैयारी करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर रोली चावल से भगवान विष्णु की मूर्ति को तिलक लगाएं और भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन के पश्चात कथा पाठ करें। मिष्ठान का भोग लगाकर उस प्रसाद को वितरित करें। वरूथिनी एकादशी व्रत कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में मिलता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में मानधाता नामक एक परम तेजस्वी राजा नर्मदा नदी के तट पर रहता था। वह दानी और तपस्वी था। एक दिन वह तपस्या में लीन था तो उस दौरान एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा, लेकिन मानधाता को न तो कोई घबराहट हुई और न ही उस पर क्रोध आया। बस मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। भक्त की विनती सुनकर श्री हरि प्रकट हुए
और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का सिर काट डाला। चूंकि भालू ने राजा का एक पैर चबाकर नष्ट कर दिया था, जल वह अपना अपंग अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसका दुख समझकर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम मथुरा जाकर मेरे वाराह अवतार वाले रूप की उपासना वरूथनी एकादशी व्रत सहित पूर्ण कर लोगे तो तुम्हारा पैर फिर से मिल जाएगा। मथुरा पहुंचकर राजा मांधाता ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार भगवान वाराह का पूजन एवं उपवास करने से पैर वापस मिल गया और वह संपूर्ण अंगों वाला बन गया। जय विष्णु भगवान की।